दर्शन सभागार में स्वागत है। मैं चाह रहा था मैं अपनी तरफ से ना बोलूं, जिसकी समस्या हो पहले उसका निदान कर दूं या सारी चीज़ बताओ आज। यदि निदान नहीं जिसका हो तो बता दूं, फिर तो सब लगभग सभी जाने हैं। वैसे तो आप बता दें तो रह जाएगा तो सवाल कोई बात नहीं, मैं चलो मैं डिटेल से बताता हूँ। देखिए, एक्सीडेंट हो गया, एफआईआर हो गई। यदि डिले एफआईआर है तो उसमें आप कारण बताएंगे। डिटेल से चल रहा हूँ बिल्कुल, जहाँ से स्टार्टिंग हुई है। डिले होगी तो आप कारण बताएंगे किस कारण से हम एफआईआर कराने नहीं आए। नंबर एक बात, एफआईआर होगी, गाड़ी पकड़ी गई नहीं पकड़ी गई, ये पुलिस का काम है। नंबर आप लिखाएंगे, कोई दिक्कत है, एफआईआर लेट भी हो सकती है। ये नहीं है कि अभी एक्सीडेंट हुआ पहले आप एफआईआर को जाएं, ये कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं है, रूलिंग बहुत है। पहले आप मरीज को भर्ती करावें, उसका इलाज करावें। यदि कुछ बात हो, देखो यदि डेथ हो गई है तो एफआईआर आपको करानी ही करानी है। पोस्टमार्टम होगा नहीं, बिना एफआईआर पोस्टमार्टम नहीं, चाहे वो अननोन में हो चाहे नोन में हो चाहे कैसे भी हो। ये शुरुआत एफआईआर की होगी, फिर गाड़ी पकड़ी जाएगी, उसकी बेल होगी, उसके आप पेपर लेंगे। अब मुकदमा क्लेम केस की फाइलिंग की बात आती है। क्लेम केस 2 सेक्शंस में होता है, 166 और 163A। 166 में आपको नेग्लिजेंसी प्रूव करनी है, वो आपकी लाइबिलिटी है। यदि आप नेग्लिजेंसी प्रूव नहीं करना चाहते हैं, हाँ उसमें अवार्ड अनलिमिटेड है। जितना आप प्रूव करेंगे, क्या इनकम थी, कितना कमाता था, कितने बिल लग गए, आदमी की क्या वैल्यू थी, सब आपको प्रूव करना है। नेग्लिजेंसी आपको प्रूव करनी है, आपकी अपनी क्या औकात थी, कितना में वो कमाता था, क्या उसकी इनकम, और एज के हिसाब से क्लेम मिलता है। इनकम एज के हिसाब से क्लेम, नेग्लिजेंसी प्रूव आपको करनी है कि गलती उसकी थी। यदि गलती आधी आधी बराबर है, किसी की कम है किसी की ज़्यादा है, तो वो कोर्ट तय करेगा किसकी थी किसकी नहीं थी। वो साइट प्लान, चार्जशीट, ये सब चीज़ आपको मुहैया करानी है कोर्ट में। अब रही नेग्लिजेंसी प्रूव नहीं कराने की, वो 163A में आप दायर करेंगे। उसमें आपको नेग्लिजेंसी प्रूव नहीं करानी है, परंतु प्रतिबंध ये है कि आपको लिमिटेड पैसा मिलेगा। उसमें 3300 रुपये पर मंथ इनकम मानी जाएगी, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। उसमें ये दिक्कत है। लेकिन कुछ मुकदमे ऐसे हैं कि नेग्लिजेंसी प्रूव हो ही नहीं सकती। अभी मेरे पास है तो ये काम हमारा बहुत वैसा, लेकिन मदद करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। हर एक आदमी, भाई डॉक्टर भी हैं, कुछ लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं, कुछ लोग जिंदा कर रहे हैं, कुछ लोग मरे हुए को देख रहे हैं, ये सब काम करना पड़े। मेरे पास 10-12 केस आए, उसमें लगभग 10 डेथ हुई थी। लोग वैष्णो देवी से आ रहे थे, शामली में एक्सीडेंट हुआ था, वो थाना था, मैं खुद गया था वहाँ, एफआईआर मैंने लिखवाई थी। गाड़ी डिवाइडर के भी दूसरी तरफ चली गई थी। नेग्लिजेंसी प्रूफ, हमारे सब आदमी मर गए थे, हमारे सिर्फ 2 आदमी जिंदे रहे थे उसमें, और कोई नहीं रहा था। वो भी जो 1-2 जिंदे रहे थे वो बाद में उनकी भी डेथ होगी। मुश्किल से वो 1 आदमी बचा, 2 बच्चे बचे थे, वरना एक घर में से 6-7, 5-6 आदमी, 2-3 एक में से, फिर बाद में यहाँ भी मर गए। 10-12 डेथ हुई थी उसमें। फिर सोचा गया अभी क्या हो गया, गाड़ी हमारी डिवाइडर को पार करके दूसरी गाड़ी के सामने चली गई। इतना तगड़ा हुआ कि उसमें 9 आदमी तो वहीं ऑन स्पॉट हो गए थे। अब हमारे एक वकील साहब और पहुंच गए वहाँ, एफआईआर झिंझाना थाने की बात है। वो बोले अब दिक्कत क्या हो रही है, हर एक आदमी तो एमएससी करने को तैयार है। कोई मुझे यूँ नहीं है कि मुझे करना है, लेकिन हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज की बहुत ज़रूरत है हर एक में। अब भाई साहब फैमिली कोर्ट करें, बेसिक इन्हें पूरा ज्ञान है, मैं भी करने लगूँ, मैं क्या करूँगा भाई, बेसिक नॉलेज मुझे है नहीं। मैं क्रिमिनल नहीं
बेसिक मैंने कहा भाई साहब ऐसे नहीं होने की, जाना थाने में ही 2 आदमी उनके भी इंजर्ड थे, ऐसे लिख लो। मैं भाई ऐसे FIR नहीं होने की, कुछ नहीं मिलने का है ना, नेग्लिजेंसी प्रूव होने की है, हमारी गाड़ी दूसरी तरफ डिवाइडर पार करके उसके सामने इत्तेफाक चलेगी, कुछ नहीं होने वाला। जैसे मैं लिखा रहा हूँ प्लीज मकाज में कुछ नहीं मिलने का, आप मैं कराता हूँ, आप चैन से बैठ लें, केस आप ही ले लियो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे ये लाए हैं, लेकिन हमारा काम है लीगल बात बताना। हमें यहाँ भी किसी को लीगल बात ही बतानी है, यहाँ हमें गलत व्यवहार या गलत तरीका नहीं बताना चाहिए किसी क्लाइंट को, उससे हमारा बहुत बड़ा बैड इंप्रेशन है। लंबे टाइम नहीं चल सकते हम, लंबे टाइम हम जब चलेंगे जब हमारे बेसिक नॉलेज हो, हमें सही सलाह अपने क्लाइंट को दें, गलत सलाह हमें देनी नहीं चाहिए कभी भी। वो मामले हो गए, फिर मामले 163 में वो मेरे पास ही आए, जो उनके पास थे उन्होंने मुकदमे दायर नहीं करा कि जी ये तो जानते ही नहीं है और मैं तो इनसे कराता नहीं है, अब तुम ही करा लो। मगर नहीं, उससे करा लो, मैं ऐसा काम नहीं करने का, वो गए तो उनसे करा लो, वो मुकदमे हुए ही नहीं। मैंने वो 163 में दायर करे, उन्हें दिलवा भी दिया, चलो निपट गए। तो मुझे नहीं बताना चाहिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब क्या हुआ तो 163 का, अब भाई साहब ने भैया ने बात उठाई थी किसे किसे मिले क्लेम, मैं उस बात को रोक के बता रहा हूँ, राजेंद्र तोमर जी की बात भी बताऊंगा अभी। कुछ बात लगभग कुछ रहेगी नहीं, आज किसी को दिक्कत हो तो बता दो, मैं खुद ही बताऊंगा। वैसे तो 166 में आपको सब चीज़ प्रूव करनी है, ये मैं आप पहले बता चुका हूँ। सब चीज़ प्रूव करो, क्लेम जितना है, उसकी इनकम कितनी थी, नौकरी करता था तो कितना होगा। उसके बाद में फ्यूचर प्रोस्पेक्टस भी बताऊंगा। वैसे पता जो MSc करे उन्हें तो पता, जो नए लड़के उन्हें पता नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता है, सब चीज़ डिटेल में होगी। आज अच्छे लोग होते तो ज़्यादा जानकारी होती, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमें 4 लोग भी मिले, किसी को सीखना वो आवेगा, बिना मतलब कोई नहीं आवेगा यहाँ। मैं जो बताऊँगा लगभग सही बताऊँगा, 100% तो मैं भी विद्वान आदमी नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं। मेरे से अच्छे भी वकील हैं, बहुत पुराने लोग हैं यहाँ। 166 में ये होगा। अब किसे किसे क्लेम मिलता है, यदि मैरिड है तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे, लिख लो बच्चों जूनियर हो सब, उसके माता, उसके पिता, 4 हो गए बस। उसकी पत्नी मैरिड वाले को, उसके बच्चे, उसके माता, उसके पिता, 4 को क्लेम मिलता और किसी को नहीं मिलने। यदि अनमैरिड है तो उसके माता पिता। अब अनमैरिड में क्या होगा, अनमैरिड में जितनी इनकम मानी जाएगी उसका 50% कटता है। बैचलर में जिसके जो अनमैरिड है उसमें 50% आपका क्लेम खत्म हो जाएगा। जो मैरिड है उसके क्लेम के बताता हूँ, उसके क्लेम में 1/3 कटेगा। अब मैं रूल्स की तरफ आता हूँ, जो हमारे लोग कर रहे हैं पुराने, उन्हें सब पता है रूल्स में क्या हो। यदि डिपेंडेंट ज़्यादा हैं तो कम कटेगा, सभी को यहाँ लगभग सुरेंद्र भाई को तो पता होगा कितना 1/3 कटा है। वरना यदि डिपेंडेंट ज़्यादा हैं, यदि 3 तक डिपेंडेंट हैं तो 1/3 कटेगा, 3 से 6 तक हैं तो 1/4 कटेगा, 6 से ऊपर हैं तो 1/5, 1/5 कटेगा। समझ गए भाई। यहाँ लोग देखते नहीं है ना, इस बात को बताते, कुछ ही कम लोग जाने हैं कि साहब डिपेंडेंसी बता दो कोर्ट में कितनी कटेगी। हम तो 1 इंच को बता दें भैया इतना नहीं कटेगा, इतना कटेगा। कोर्ट भी देख लेगी तो सारी जाने हैं, कुछ कमती बत्ती मत काटो फिर फजीता होगा। हम तो लिपटने को तैयार हैं, समझे भाई। अच्छा, मैं आपको फिर उसके बाद क्या हो गए। अब राजेंद्र, अब तुम्हारी क्लियर होगी बात भाई, कौन कौन डिपेंडेंट है। अब बताओ, हाँ पूछ लो। हाँ, छोटी बहन को आप पार्टी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे कोई बढ़ने का नहीं है। छोटी बहन है, उसे पार्टी बना लो, मिलेगा उतना ही बटेगा बस। आप फालतू ना समझें। बताओ। नहीं, पर्सनल मतलब नहीं, वो कॉम्प्रहेंसिव में सुनो, कॉम्प्रहेंसिव चीज पर्सनल की 1 लाख रुपए लिमिट है, उसमें लिखा रहे, उसमें लिखा
अब 15 लाख हो गया ना, उसमें 15 लाख नहीं हुआ वैसी है कुछ, कोई 15 लाख का कहीं अवार्ड नहीं हुआ आज तक। अगर जो डीएल नहीं है 1 लाख भी मिलेगा नहीं। डीएल नहीं है 1 लाख भी नहीं मिलने का। 15 लाख का अवार्ड हमारे यहाँ तो कहीं हुआ नहीं, मेरी जानकारी में तो है नहीं। सुरेंद्र भाई कहीं हुआ 15 लाख का अवार्ड? किसी का हुआ नहीं है। 15 लाख कहाँ आया? सब पहले तो 7.5 लाख की जब 15 करी है। 15 की है, कहीं अवार्ड कहीं नहीं है। वो कंपनी देती है। कंपनी देवे वो अलग प्रक्रिया है, वो एक्सीडेंट वाली नहीं है। तोमर साहब ने पूछा पिलियन राइडर वाली बात आई थी, एक बाइक है उसके पीछे बैठे, पीछे बैठने वाला पिलियन राइडर बोला जाता है, उसका बीमा है यदि वो कॉम्प्रहेंसिव है, उसे मिलेगा, वो एंटाइटल है। लेकिन चलाने वाले के सब पेपर कंप्लीट होने चाहिए, उसका डीएल भी होना चाहिए, उसका बीमा होना चाहिए, सब चीज़ हो। सर डीएल ट्रेनिंग चल जाएगा नहीं? लर्निंग में भी चला है, लेकिन लर्निंग भी चल जाएगा। लर्निंग का मतलब ही लर्निंग है, लेकिन लर्निंग में तुम किसी को दूसरे को बैठा कर नहीं चलने के। लर्निंग का मतलब सीखना है, समझ गए भाई। किसी को कोई दिक्कत हो कभी भी मेरे पास आ सकते। अब अच्छा कुछ बात हो तो बताओ। राजेंद्र भाई ने पूछा था यदि जी ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जा या किसी का, आपकी कुछ बात है? हाँ मेरा सवाल। हाँ बताओ ना, बताओ मैं बताता मेरा हूँ। सवाल तो ये, अगर अज्ञात में एफआईआर दर्ज होती है, गाड़ी का पता नहीं चलता, ठीक है। पता किसी भी तरीके से, हाँ तो उसके लिए क्लेम की क्या प्रोसीजर, मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा तो कितना मिलेगा? मिलेगा वो 1-1 लाख रुपए हैं, समझ गए जी। मिलेगा वो तो वो दूसरी प्रक्रिया, वो उसका मुकदमा यहाँ नहीं डलने का एमएससी में, उसका मुकदमा एमएससी में नहीं डलने का, किसी के खिलाफ डलेगा यहाँ। तो यहाँ नॉन में एमएससी में मुकदमा नहीं डलता कभी भी। तो अगर डीएम के यहाँ जाएंगे हाँ। तो किस वो प्रोविजन में जाएंगे? और प्रोविजन पार्टी किसे बनाएंगे? वो हिट एंड रन का है, एक फॉर्मेट है, हिट एंड मार के भाग गया, वो सरकार ने सभी का बीमा कर रखा। अब मैं एक बता दूं, नहीं 164 का फर्स्ट में एक 5 लाख रुपए से कम किसी की डेथ केस में नहीं मिलेगा। 164 की धारा 1 सब सेक्शन फर्स्ट में अब 5 लाख से कम किसी डेथ में क्लेम नहीं होगा। यदि जूनियर साथी हो या सीनियर में तो कोई डाल लो मुकदमा, तुम्हें कोई कंपनी वाला बहका ले, कंप्रोमाइज कर लो। मैंने देखे हैं ऐसे लोग यहाँ, अरे 2 लाख मिल रहे हैं, अब जूनियर साथी क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, उनके सामने भी दिक्कत है, चल यार 2 लाख ही मिल रहे हैं, कंप्रोमाइज करके भाग जाओ। 5 लाख से कम में मत करा करो, किसी पे रूलिंग या कोई एक्ट ना हो तो मेरे से पूछ लियो। 5 लाख से कम अब अवार्ड नहीं होता। अब 5 लाख मिनिमम है, किसी के बहकाए मत आइयो कभी भी, कोई भी डेथ हो जाए 5 लाख से कम कोई अवार्ड नहीं होगा। मैंने यहाँ देखे कंपनी वाले, अरे तेरा तो बेकार होने वाला नहीं है, ख़त्म हो जाएगा, मैं कैंसिल खारिज कर देंगे साहब, लिख ले 3 साल 3 लाख ले ले, कुछ नहीं है, 5 लाख से कम मत करियो, कहीं कोई दिक्कत हो मेरे से पूछ लियो। तोमर साहब की बात थी कि गाड़ी में बैठे पेड़ से टकरा गई, वो पहले WC एक्ट था, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, अब वो एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट हो गया, इसीलिए वो डलते हैं डिप्टी लेबर कमिश्नर के यहाँ बेगम पुल पे। जो कोई किसी का एम्प्लॉई है उसका एम्प्लॉई वहाँ डालो, वहाँ यहाँ से आसान प्रक्रिया, यहाँ छोड़ के हम वहाँ डालते हैं, उसके लिए फैक्टर भी निश्चित है, वहाँ से आपको न 1 रुपया कम मिले न ज़्यादा मिले, और प्रक्रिया वहाँ की यहाँ से आधी करनी पड़े हमें। वहाँ से समन वो खुद भेजते हैं, यदि हो जा तो कभी कभी रजिस्ट्री करनी पड़े, वरना तो उनकी डाक से खुद समन चढ़ के जावे। यहाँ तो आपको पता ही है क्या प्रक्रिया हो रही है, यहाँ तो नजारत में जावेगा, फिर जावे ना जावे सभी में रजिस्ट्री लगभग है, ना भी आता। अच्छा वहाँ DID बहुत जल्दी हो गए, कोई नहीं आता ख़त्म करो, क्या नाम जी वो एक्सपायरिटी बहुत जल्दी हो गए हमारे DID एक्सपायरिटी बहुत जल्दी हो के पेपर्स हैं, कंपनी तो आई जावे, कंपनी तो सब मेरठ में है ही। अब मुकदमे डालने की जगह बताऊँ आपको, कुछ लोग हमारे भ्रमित रहे हैं कि कहाँ कहाँ डले हैं मुकदमे जहाँ एक्सीडेंट होता है उस जिले में डल सकता है,
जिसका एक्सीडेंट होवे वो अपने वहाँ डाल सकता है, जहाँ विपक्षी पार्टियाँ रहती हैं वहाँ डल सकता है, जहाँ बीमा कंपनी हो वहाँ डल सकता। 4 जगह मुकदमे डलते हैं एमएससी के। कहीं भी डाल लो, क्लेमेंट की बात है वो कहाँ डाल रहे हैं, ये है। कुछ लोगों ने नया तरीका बना रखा, हमारे बागपत में तो लगभग 50% मुकदमे दिल्ली डाल रहे हैं। फर्जी एड्रेस लिया, दिल्ली चल दिए जय श्री राम। अब वहाँ क्या हुए, चल गए। कोई वकील साहब है ऐसी फिरोजा दलाल तो बहुत है। मेरे यहाँ भी कुछ लोग आए, भाई साहब दिल्ली डलवा लेते हैं हम इसका। भैया दिल्ली डलवावे तो मेरे पास क्यों आ रहा, वहीं चला जाता उसके घर पे ही। ये कुछ मामले। अच्छा भाई लोगों, बिल्कुल भी कोई झूठा उल्टा क्लेम डालने का समय चला गया, उसे डालने का कोई प्रयास ना करे। जांच काफ़ी पेंडिंग पड़ी हुई है और भी चल रही है। ये बहुत गलत एक प्रक्रिया हमारे यहाँ चल गई थी, बहुत गलत बात है। इससे हमारा पैसे पे बड़ा दाग धब्बा लगता है, उससे हमारी इमेज को बहुत दिक्कत है। ये भी मत कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं रखा। झूठ तूफान ये करना वो करना, उससे कुछ नहीं होने वाला। अब आपकी कोई समस्या हो तो बताओ, मैं उसे बताता हूँ। एक आपने बताया जैसे जी हिट एंड रन, हाँ। तो हिट एंड रन और एमएससी क्या दोनों अलग अलग हैं क्या? एमएससी नहीं है वो तो स्टेट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो सभी का बीमा है, कंपनसेशन है। वो तो कंपनसेशन है। मार के भाग गया, 1 लाख रुपए हैं डेथ में। अब हुआ 1 लाख। अब मैं तो आज की बात कर रहा हूँ, पहले 25-50 थे, अब 50 और 1 लाख हो गई। उसकी प्रक्रिया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले, उसमें रिपोर्ट लगे, तहसील में रिपोर्ट आवेगी, उसके घर पे जांच होवेगी, एफआईआर क्या होती है उसमें, तो जीडीवीडी में एंट्री होवे, हिट मार के भाग गया। सभी का भी जो सड़क पे पड़ा उसे तो कोई ना कोई तो उसकी एफआईआर करेगा। वो तो प्रक्रिया स्टेट वाली है, यहाँ की नहीं है वो। हिट एंड रन उस केस में है जहाँ ये नहीं पता चलता कौन। हाँ, मार के भाग गया ना, हिट एंड रन का मतलब ही यही है, मार के भाग गया। पहले 25-50 थी। वैसे वो किसी प्रोविजन में हम जाते होंगे, एमएससी में जाएंगे कोई और उसको नहीं, एमएससी का तो मतलब ही नहीं होता। एमएससी का मतलब तो एमएससी, सुनो प्लीज सुनो, एमएससी का मतलब ये है, एमएससी का मतलब ये है हम किसी के खिलाफ मुकदमा डाल रहे हैं। वहाँ किसके खिलाफ डाल रहे हैं? वो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक परफॉर्म है, उसकी जांच होकर तहसीलदार के यहाँ जाएगा और तहसीलदार अपने पटवारी कानूनों से रिपोर्ट हाँ बताओ जी। अब जब बाबू या वो कहता है आप किस प्रोविजन में आए हैं, तो मैं ये पूछूं प्रोविजन नहीं है, हिट एंड रन का ही प्रोविजन है। अलग कानून है, अलग है वो कोई प्रोविजन है, हिट एंड रन का ही प्रोविजन है। इसकी डेथ हो गई है, आप जो एफआईआर या जो जीडी जो भी एंट्री उसे लगा दो, उसकी कॉपी पोस्टमार्टम लगा दो। एप्लीकेशन है, परफॉर्मा है, पोस्टमार्टम लगाओ, जीडी में एंट्री होगी। एफआईआर तो उसकी होती नहीं है, लगभग कोई कर देता हो, ठीक है, करने को हो गए सब। जो भी कोई चीज थाने संबंधित हो उसकी पोस्टमार्टम ये लगा दो, वहाँ जांच होगी, हाँ जी हो गया, सरकार को भेज देंगे। जैसे किसान दुर्घटना बीमा, उसका भी परफॉर्मा है। किसान दुर्घटना बीमा में किसी की भी दुर्घटना में मृत्यु हो जा, सर्पदंश हो जा या कोई पशु मार दे, उसके लिए 5 लाख रुपए डेथ में। किसी को चोट लग जा, स्थायी अपंगता हो जा, उसका उसी के हिसाब से होगा अपंग कितना है। ऐसी यहाँ डिसेबिलिटी का है भाई, डेथ में तो आपने प्रूव कर दिया, हमें इंजरी में प्रूव करना पड़ा है। उसमें ये होगा कि कितने % की डिसेबिलिटी है, उसके हिसाब से उसकी इनकम और उसका देख के, मान लिया हमारी इनकम 10,000 पर मंथ है, 50% की डिसेबिलिटी आई तो 5,000 होगी। 5,000 से फैक्टर क्या है, एज के हिसाब से, एज का फैक्टर लगे साथियों। एज का फैक्टर की तो हमारे पास लिस्ट है कि साहब 15 से 20 तक इतना, 20 से 25 तक इतना, 25 से 30 तक इतना। वो तो मल्टीप्लायर है, वो तो मल्टीप्लायर वही वहाँ है इसी एक्ट में। वहाँ तो पॉइंटों में भी है, यहाँ तो 17, 18, 20, 17, 16, 15, फिर जितना ऊपर होता जा घटता चला जा, 60 तक होकर एंड हो जा। ऐसी वहाँ तो पॉइंटों में भी है, गुणांक लगा दो 170.18, 168.68, वहाँ तो इतना भी है और उसी का गुणांक लगेगा वहाँ।
वहाँ बड़ी सेट थ्योरी है, वहाँ आपको 1 रुपया कम नहीं मिले, लेकिन वो वर्कमैन के लिए है वहाँ। अच्छा, हम यदि 2 गाड़ी टकराई हैं, मैं आपको एक नई जानकारी दूं, जूनियर साथियों को शायद पता हो ना हो, हम किसी भी गाड़ी से क्लेम ले सकते हैं। बीमा कंपनी वाले कहाँ घुमा दे, अजी साहब ये पार्टी तो ये तो बनाई ना इन्होंने, दूसरी गाड़ी भी टकराई थी, ये जिस गाड़ी में बैठे वो तो पार्टी नहीं बनाई, मैं ही क्यों दे दूँ। इस पर बहुत रूलिंग है, हम किसी भी गाड़ी से क्लेम ले सकते हैं। ये नहीं है कि दोनों टकराई तो दोनों को बनावें, लिटिगेशन बढ़ेगा फिर तो, अब कभी कोई नहीं आ रहा, कभी कोई नहीं आ रहा, कभी कोई नहीं आ रहा, उससे बहुत दिक्कत हो गई। मुकदमे में देरी भले ही हो जा, सोच समझ कर करा करो। कोई दिक्कत हो हम खड़े हैं, किसी का क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछो। कुछ मैंने छोड़ तो नहीं दिया? कोई सवाल किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न हो? पोस्टमार्टम ना हुआ हो, मेरे पास चलाना दिलवा दूँ। सुनो, यहाँ से भाषण देने की बात नहीं है, मृतक का क्या बताऊँ, तुम यूँ कहोगे ये तो कोई दिक्कत नहीं है, FIR भी ना होगी, पोस्टमार्टम भी ना होगी, तब भी दिलवा दूँ, बिना FIR के भी दिलवा दूँ। वो उसमें दिक्कत हो, वो मुझे मदद करनी पड़ेगी, मुझे मैं इसी वजह से तो बुलवा रहा हूँ। मेरे उसकी लीगल पोजीशन रूलिंग्स हैं, केस को प्रूव करना है, पोस्टमार्टम हुआ, FIR हुई है, उसके सब फिर मुकदमा चलाने पे कार्रवाई हो गई, उसकी लीगल पोजीशन कानूनी वैध है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास तो ना FIR हुई थी, ना पोस्टमार्टम हुआ था, मैं आपको बता दूं, कहो तो मैं जजमेंट को पढ़वा दूंगा, ऐसी भी दिक्कत नहीं है, ना FIR ना पोस्टमार्टम। उस पर चिंता क्यों कर रहे हो, कहीं पहुंचा दूँ। जैसे आपने बताया कि 6 मंथ है, हाँ, मतलब किसी वजह से ना कर पाया आदमी, तो उसके बाद क्या करें? वो टाइम बाढ़ की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, आपको कारण बताना पड़ेगा। अभी 1/4/22 से हुआ ये, 1/4 अभी इसी साल हुआ, 1/4/22 से हुआ, 6 मंथ। पहले भाई साहब ने बताया लिमिटेड था, इससे पहले भी लिमिटेड था, बीच में अनलिमिटेड हो गया था, अब 6 मंथ हो गए। टाइम बाढ़ की एप्लीकेशन सब जाने देनी, वो तो डिप्रेशन में पड़े थे साहब, हम तो उबर ही नहीं पाए एक्सीडेंट होने के बाद, हमारे तो ये दिक्कत होगी, हमारी तो वो दिक्कत होगी। दिक्कत बताओ, टाइम बाढ़ के भी तो सब अलाउ लगभग हो जावे, बस ना हो उस पर भी फिर रूलिंग है, फिर तो रूलिंग पे चलना, फिर तो जिसके पास ज़्यादा किताब है फिर उसका सामान नहीं। रूलिंग देख भाई हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्यों बैठे हैं? हमारे में जो हिम्मत बढ़, भाई आगे बढ़ो, तुम्हें खुद पता चलता रहेगा, आगे बढ़ोगे, कोई दिक्कत हो, सीनियर्स क्यों बैठे हैं? हमारे भी तो सीनियर्स रहे, कोई आज भी हैं। देखिए, कभी भी किसी ज्ञान को पूछने में, किसी दिक्कत पूछने में कोई हमारी बुराई नहीं है। मेरे सीनियर्स हैं, आज भी हैं, मैं खुद पूछ लेता हूँ। और मेरा तो एक नियम है भाई साहब, मुझे इतने दिन हो गए, मैं कभी भी कोई बात हो तो अपने सीनियर्स को जरूर फ़ोन करता हूँ, बाबूजी ऐसा हो गया, जबकि मुझे पता है। मैं यूँ नहीं कहता उनके सामने कि मुझे सारा पता, और ना सारा पता मुझे है भी नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मुझे सारा पता, लेकिन मैं उनकी एडवाइस जरूर लेता हूँ। बाबूजी ऐसे हो गया, हाँ ठीक है, ऐसे कर ले, ऐसे कर रहा मैं, कहा जी क्या दिक्कत होगी बताओ। भाई आप मेरे से पूछ लोगे, मैं उनसे पूछ लूँगा, कोई और उनसे पूछ लेगा, ये तो पिटारा खुला पड़ा, कुछ ही पूछ लो, इतनी